जी नमस्कार। ग्राउंड रिपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत है। सर सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम विश्वनाथ मुखिया। ये पंचायत कौन सा हुआ सर? झिरोली पंचायत, कौन से प्रखंड के अंतर्गत आते हैं? लौकी प्रखंड। समिति जी का नाम क्या हुआ सर? श्रीमती दुर्गा देवी, मैं जी। सभापति हूँ। जी आप- आप प्रतिनिधि है। समिति प्रतिनिधि हुए। सर आप कब से राजनीतिक मान लीजिए कि पंचायती चुनाव लड़ रहे हैं और राजनीतिक से कब से जुड़े? देखिए ऐसे तो हम 2000 से लड़ रहे थे। जी मुखिया में एक बार लड़े थे जी तो 45 वर्ष से हम हार गए। अच्छा कौन से सन में लड़े थे सर? मतलब कौन? 5-6 में। 5 साल। जी 2006 में लड़े थे। 2006 में। 6 में चुनाव हुआ था मुखिया वाला। उसमें मात्र 45 वर्ष हम चले गए, हार गए। जी और उसके बाद फिर एक बार लड़े तो तीसरा नंबर पर आ गए। जी मुखिया से या समिति से? मुखिया से लगातार मुखिया से लड़ते रहे। 2 बार लड़े। हाँ उसके बाद बीच में 2 बार चुनाव, एक बार छोड़ दी। हाँ मानिए हो। उसके बाद फिर पंचायत समिति से लड़े से लड़े जी तो भारी बहुमत से समिति जीती। जी मतलब सर आप लगभग काफी लंबे दिन से राजनीतिक में सक्रिय हैं। समझ लीजिए कि 25 साल से लगभग जो है मान लीजिए राजनीतिक से जुड़े हैं। और वीआईपी पार्टी के मैं प्रखंड अध्यक्ष हूँ। अच्छा वीआईपी पार्टी से? मतलब पार्टी से भी जुड़े हैं। हाँ, मुकेश सहनी का जो पार्टी है। डायरेक्ट निर्देशन में। अच्छा यहाँ प्रखंड अध्यक्ष आप ही है? सर ये 21 से 26 का जो सेशन है इसमें मान लीजिए 4 साल बीत गया, 5वां साल बीतने को जा रहा है, तो इसमें आपके द्वारा हो गया या फिर प्रमुख के द्वारा आपकी पंचायत में क्या क्या कार्य हुआ है थोड़ा सा बताइएगा। ऐसे तो समिति हम है वर्तमान, तो काम तो हमारा द्वारा होना चाहिए। जी तो उसमें कुछ पार्टी पॉलिटिक्स के मुताबिक जो है ना, जी 2 ठो काम हम किए जी और 2 ठो काम प्रमुख अपने स्तर से करवाए। जी क्या काम हुआ है सर थोड़ा सा बताइएगा। एक तो हम छठ घाट लंबा बनवाए, जी 80 फीट लंबा 25 फीट चौड़ा को। जी और एक तो शौचालय बनवाए। सामूहिक शौचालय बनवाए हैं। कहाँ पर बनवाए हैं सर? कितने नंबर वार्ड में? 9 नंबर वार्ड में। 9 नंबर वार्ड में बनवाए हैं। सर इसके अलावा प्रमुख जो कार्य क्या है वो क्या कार्य किया है थोड़ा सा बताइएगा। वो तो शौचालय बनवाया जी ये समूह पर जी, आप ही की पंचायत में? हमारे पंचायत जी सामूहिक शौचालय ढलवाया। और रोड पीसीसी ढलवाए। जी और सर इसके अलावा जैसे सरकारी योजना वगैरह जैसे होता है। सरकारी में तो हम एक किए कि मनरेगा से तो नाला उड़ाई करवाए हैं। जी इस बार तो फिर नाला है ग्रामीण शब्द मेरा जनता करेगी तो नाला और बनवा दीजिए। जी थोड़ा से कम से पानी किसान को अच्छा रहता है। जी तो वो तो फिर हम काम शुरू करेंगे अपना सब योजना से पास मतलब होने वाला है। होने वाला। सर सरकारी योजना वगैरह जैसे होता है मान लीजिए जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, शौचालय हो गया, ठीक है, पर्सनल वाला, सार्वजनिक में बात कर रहे हैं, पर्सनल वाला। तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे हो गया, जी इसमें मान लीजिए कि आपके पंचायत में चूंकि आप भी मान लीजिए पद पे हैं तो आपको जानकारी होगा कितना आदमी ऐसा है जिसको मिल गया है जो जेन्युइन था। बहुत सारे आदमी जो है मान लीजिए कि इसमें कर विभाग लगा के भी ले लेता है, भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, ठीक है। क्या कहना है सर इसके बारे में? देखिए जैसे वार्ड सदस्य है, हम समिति हुए, जी मुखिया जी हुए, जी तो काम तो अधिकार है कि सब जनता को काम सबको मिल जी, सके। बिल्कुल ऐसे जैसे हम लोग तय की जनता को, इससे आपको भी काम, आप भी नेता जीते हैं तो कुछ आप भी ले लीजिए जनता को, जिसमें कोई दिक्कत नहीं हो। जी हम लोग बैठ के बोले कि 10,000 रुपया ले लो, 3 किस्त जो है पेमेंट कर दो। जी बैठ हम सब जी बात की है। बात की है, लेकिन वो लोग सब क्या मानेगा। पूरे से आदेश है ऊपर में जो प्रखंड विकास पदाधिकारी सब है, बटौर का हाकिम सब है, उन लोग इस बात को नहीं मान रहा, अपना मन मर्जी कर रहा है। जी सर आता है आवास सहायक कौन है थोड़ा सा बताइए। ओम प्रकाश यादव है। चल और सर इसके अलावा मान लीजिए शौचालय हो गया, शौचालय में भी मान लीजिए 2,000 रुपये होता है। क्या आपके पंचायत का क्या हाल है? हमारा पंचायत जो अपना माध्यम से हम लोग को रुपया नहीं देते, हम जितना ही काम करना पहले कर दिए कि हम जो करेंगे तो 1 रुपया नहीं देना, 1 रुपया लेना, इसलिए हम जनता को मदद करें। जनता भी मान लीजिए कि और इंदिरा आवास पेमेंट भी हम भी एक ठो नहीं करवाए। जी 10,000 की समिति को 10,000 दे रहे हैं, लेकिन 10,000 समिति को क्या होगा, 8,000 तो वहाँ पर बैठा है, हाकिम सब लोग लेता है, जी तो बदनामी समिति होगा। जी। इसलिए हम 1 रुपया नहीं लिए, हम बोल लेके जाइए आवास आएंगे, आवास सदस्य है, मुखिया उससे करवाइए। जी और अपना और 2-4 लोग बहुत गरीब है, निहंगा है,
जिसको कोई नहीं है वो अपना फाइल लेकर के, किसी को नहीं लेना है नहीं देना है, जी 10 टोकन अपना करवा करके जी। उसको पेमेंट करवा के घर बनवाते हैं। अच्छा सर बताइए, ये पंचायत जो है, इसमें पंचायत सरकार बना कि नहीं? हाँ बना। बना। हम्म। मुखिया जी को हैंड ओवर हो गया? अभी तो नहीं हुआ है। नहीं हुआ। नहीं। मतलब पूरा उद्घाटन वगैरह? हाँ उद्घाटन हो गया। उद्घाटन हो गया। हम्म। अच्छा सर, और इसके अलावा जैसे मान लीजिए शिक्षा पे बात करते हैं, तो आपका ये जो पंचायत है, आप तो मान लीजिए 14 वार्ड का जी समिति हुए, जी जी जी, आपकी पंचायत में +2 विद्यालय बना है? बना है। बना है। हम्म। तो सर शिक्षा स्तर कैसा है, थोड़ा सा बताइए। देखिए पहले तो अच्छा नहीं था, जी अब लेकिन कुछ सुधार हो। जी। कुछ ये नया बीपीएससी से टीचर सब आए हाँ हैं। जी। नया शिक्षा नीति लागू हाँ हुआ। जी जी, वो ठीक सब है। जो है जब हम स्कूल पर जाते हैं सर्वेक्षण करते हैं जी तो सुधार आ गया। सुधार। उसमें बच्चा जो अपना पढ़े लिखे अब हम्म। दिक्कत नहीं है। जी। और सर इसके अलावा जैसे स्वास्थ्य सेवा केंद्र हो गया, स्वास्थ्य सेवा केंद्र हाँ है लोकी है तो उसमें मान लीजिए एएनएम डॉक्टर जो भी है वो सब रहता है? हाँ रहता है सब। रहता है। अपना जो मुताबिक काम है तो कितना दूर पड़ता है लोग यहाँ से सर? यहाँ से 2 किलोमीटर मतलब पड़ता है, नजदीक। बहुत नजदीक है। अपने पंचायत में अभी झौरी पंचायत में हुआ। जोड़ी गाँव है ना, जी। ब्लॉक है, थाना सब वही। सब वही। और सर एक चीज पूछना चाहेंगे, आप मान लीजिए काफी दिनों से राजनीति से जुड़े हैं, पार्टी से भी जुड़े हैं, ठीक है, और जो भी युवा वगैरह हो गया, ठीक है, युवा हो गया, स्टूडेंट हो गया, मैच्योर स्टूडेंट है मान लीजिए, जो 12वीं किया है, ग्रेजुएट है, उसका स्किल डेवलपमेंट हो गया या फिर रोजगार हो गया, ठीक है, तो इसको लेकर के आपके द्वारा हो गया या फिर मुखिया जी के द्वारा या फिर किसी पार्टी के द्वारा आपके पंचायत में कुछ कार्य हुआ है या फिर नहीं, या फिर इस तरह का कोई फंड नहीं है, क्या कहना चाहिए? अभी तक तो सरकार उस पर कुछ बोल रहा है, खाली कम ये करेंगे, सब लोग बेरोजगार को रोजगार देंगे, जी बोल रहा है, जी। हुआ अभी तक कुछ नहीं। कुछ होने हुआ है? जी, सब बेरोजगार पार्टी लोग की सब तरफ से भी सर कुछ? नहीं, कुछ नहीं, कोई पार्टी की तरफ से कुछ नहीं, खाली बोल रहा है ये करेंगे वो करेंगे, चुनावी भाषण जैसे होता है ना, जी। अभी भाषण हो रहा है, क्या होगा आगे में। सर इसमें मान लीजिए कि 2 तरह के मान लीजिए कि युवा होते हैं, एक मान लीजिए पढ़े लिखे होते हैं, एक होता है कि मान लीजिए कि जो अशिक्षित रहते हैं, ठीक है, तो पढ़ाई लिखाई करने वालों के लिए तो मान लीजिए कि जो चीज़ हो गया, मान लीजिए जैसे लाइब्रेरी हो गया, सब मान लीजिए कि स्किल डेवलपमेंट के लिए लाभदायक होता है, ठीक है, तो लाइब्रेरी बना है कि नहीं आपकी पंचायत में, थोड़ा सा बताइएगा। कुछ कुछ बना है। बना है। और जैसे जो स्टेट एग्जाम का तैयारी करता है विद्यार्थी लोग, तो सब फिजिकल का तैयारी करता है, दौड़ धूप, ठीक है, तो उसके लिए खेल मैदान टाइप का ऐसा बना है। बना है। और सर दूसरा बात हो गया, जैसे मान लीजिए जो अशिक्षित रहता है, ठीक है, तो उनके लिए मनरेगा से, जैसे मनरेगा कार्ड हो गया, ठीक है, तो ये सब मान लीजिए कि तो हम लोग बनाते हैं, बनाते हैं, हाँ जॉब कार्ड बनाते हैं, बनाते हैं। जॉब कार्ड बनवाते हैं सर? बनवाते हैं, जब हम लगभग 5 आदमी के बनवा दिए हैं। जी 5 आदमी को बनवा देते हैं। ये वृद्धा पेंशन सब लोगों का वो भी जोड़ रहे हैं सब, वो भी जोड़ हाँ, देते हैं। जोड़वाते हैं। नया में जो जनता का हम जिसका उम्र पूर्ण जाता है उसको जुड़वा देते हैं। जोड़वाते हैं, जोड़वाते हैं। आजकल के जिसमें जाता है जी। उसको अप्लाई करके बनवा देते हैं। और सर इसके अलावा जैसे एक चीज़ पूछना चाहेंगे, आप मान लीजिए कि राजनीति का काफ़ी अनुभव है, आप पार्टी से भी जुड़े हैं, हाँ? तो सर पंचायती राज व्यवस्था जैसे मान लीजिए अभी चल रहा है, ठीक है, तो वो ठीक ढंग से चल रहा है या फिर इसके ऊपर कुछ चेंजेस वगैरह होना चाहिए इसमें? आप अपना क्या ओपिनियन देते हैं सर, थोड़ा सा बताइए। देखिए तो अधिकार तो सबको होना जी चाहिए, बिल्कुल। जैसे आरक्षण हो जाता है तो सबको कुछ न कुछ अधिकार मिल जाता है अपना मौका के लिए। जी जी हो सकता है इससे नीचे स्तर से सुधार हो जाए। जी बड़े लोग तो अपना रहता है, अपना लोग अगर वोट दीजिए जीत जाते हैं, पीछे क्या देखते हैं। जी दुख तो वो जानेगा जिसको दुख है, जी दूसरा का दुख जानेगा, अपना दुख जो है इसी तरह जानेंगे तभी हो सकता है। हम्म, इसलिए आरक्षण जो आ रहा है ना, जो सरकार का आरक्षण, उसमें बदलाव हो सकता है। बदलाव हो सकता है। और सर इसके अलावा जैसे मान के चलिए पंचायती राज व्यवस्था मान लीजिए हो गया, और आगामी चुनाव जैसे आने वाला है, ठीक है, तो आपके पंचायत का समस्या तो आपको मालूम ही होगा, जी क्या क्या समस्या है नहीं है, तो अगर आप मान लीजिए इलेक्शन तो लड़बे करिएगा, रोस्टर पे डिपेंड करते हैं, अगर आपका सीट मान लीजिए बना है, तो आप इलेक्शन लड़बे करिएगा। जी इलेक्शन लड़िएगा तो क्या प्रथम कार्य होगा आपका, मान लीजिए कि अगर मान लीजिए जनता को फिर से आपको जो है मान लीजिए तब पे भेजता है, प्रथम कार्य क्या होगा आपका जो मान लीजिए करना चाहेंगे? अभी मान लीजिए पीक पे है समस्या जी, क्या क्या समस्या है और उसका क्या मान लीजिए कि आपके मन में क्या प्लानिंग है, कैसे उसका समाधान करिए? हमारा मन में प्लान जो है, फिर जनता हमको भेज देते हैं तो हम जितना मन में बनाए हैं उतना काम करेंगे। जी समस्या सर क्या 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 देखने को मिल रहा है? ये समस्या मेरे गांव में है, मेरे गांव में मुखिया नहीं है।
जी इसलिए रोड अच्छा नहीं है। बिल्कुल। आप गाँव पे आए देखे होंगे कि रोड जी कैसा है। तो हम लोग इतना पावर तो है नहीं जो अपना हाथ से बना देंगे, जी मुखिया तो नहीं है। तब मिट्टी एक तो कोटा के हिसाब से हम लोग को काम मिलता है। जी तो सर बहुत सारे समिति का ये भी मान लीजिए कि हम लोग बहुत सारे समिति से मिले हैं, उनसे जो है उनका अपना राय विचार लिए हैं। तो बहुत सारे समिति का ये भी कहना है कि जैसे मान के चलिए जैसे प्रमुख के स्तर से समिति को जो है काम मिलता है, ठीक है, तो वो ना होकर के डायरेक्ट जो है समिति को फंड या फिर योजना जो है जो भी है जी डायरेक्ट दिया जाए, डायरेक्ट पावर दिया जाए। तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? अच्छा कहना है, जो बोलो समिति साहब जो बोला है ना, जी वो अच्छा सही बात मतलब आप भी एग्री करते हैं? एग्री करते हैं। इसलिए कि सब जनता मतदाता मिलकर के कोई समिति को जिता कर भेजते हैं जी बिल्कुल। अगर ये अपना विकास करें। जी और ऊपर में जाके प्रमुख साहब जो होता है वो मुंह दखल करता है, जो कुटुंब है दोस्त है उसको हमारा काम लेकर उसको दे देता है, इसको काम इसको दे देते हैं। जी पक्ष हो जाते हैं कहीं कहीं। जी जैसे हम लोग प्रखंड में 25 समिति हैं, जी तो ऐसा ऐसा समिति 10 ठो काम कर लिए। एक पंचायत में 2 समिति है, जी वो 10 ठो काम कर लिए, 8 ठो काम कर लिए। और ऐसा ऐसा समिति जैसे हम हैं, अभी तक वो बोले कि 2 ठो काम किए, हमारे पंचायत में 2 ठो काम कर लिए। जी तो इससे करके पूरा प्रखंड में ऐसे किया है। ठीक है सर, धन्यवाद। आगामी चुनाव को लेकर के आपका जो भी वोटर मालिक है, जनता है, उनको आप क्या क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से सर? हम मतदाता मालिक को यही कहेंगे कि एक बार हमको और भेजिए। जी जी इस बार नए थे, हम उसको समझ में इतना हमको नहीं था, जी नए नए में समझने में ही समझ में नहीं था, अब समझ में आया तो समय, इसलिए एक बार मौका हमको जनता पुनः दोबारा दीजिए। होना दोहरा दीजिए। जी और जो भी काम होगा शुरू से मैं अपना लड़ करके तेजी रफ्तार में इस बार करिएगा। तेजी रफ्तार में करूंगा। जी विवाह भवन बनवाऊंगा, जी जी क्या कहते हैं रोड जो टूटा है सब बनवाऊंगा। जो भी अधूरा काम बचा हुआ है सबको पूरा करिएगा। जी जैसे मुख्य समस्या सब अभी भी आपके पंचायत में हम रोड पर पानी देख रहे हैं सर, आपके घर के बगले में है, जल जमा हुआ है, 24 घंटा 12 महीना रहता है पानी। वहाँ पर 12 महीना रहता है, फिर उसको निराकरण नहीं करते हैं मुखिया लोग या चाहे। मुखिया को बोले इसमें ईटा गिरवा, तल में ढलाई भी है ना, जी। इसमें ढलाई पर ईटा गिरा दिया टुकड़ी, जी। और बेहद हो गया। हाँ बेहद हो गिरता जाता था है। लोग इसमें, हम लोग चंदा करके उसको जेसीबी से उठवा करके टोटल कचरा को फेंकवा करके अब तो ढला है। जी अब जी गिरता पड़ता नहीं, लोग बार बार वीडियो साहब ने बोला कि सभी देख लीजिए काम कर दीजिए, इस रोड में हम लोग को पावर नहीं है भेजने का। जी वो मेन रोड है। हाँ, हाँ वो मुख्यमंत्री सड़क योजना है। तो वीडियो साहब को बोले हम कि सर देखिए ये मुख्यमंत्री सब के, तो हम लोग कैसे काम अपना योजना नहीं कर सकते हैं। तो ठीक है उस पर विचारते हैं, उसको भी 2 महीना हो गया विचार। जी ठीक है सर, धन्यवाद। एक बार फिर अपना नाम बोलिएगा सर। मेरा नाम विश्वनाथ मुखिया। समिति जी का नाम बोलिएगा सर। श्रीमती दुर्गा देवी। ये कौन सा पंचायत हुआ? झोड़ी पंचायत, प्रखंड, लौकी, जिला मधुबनी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मोबाइल नंबर, आभार। मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर बोलिएगा सर। 62 87 35 72 08। जी